उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला आया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। वजह सुनकर हर कोई सन्न है। मैं बेटी के हाथ पर मेहंदी से अरमान नाम लिखा था। पिता ने जब यह देखा कि उसकी बेटी अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही है और हाथ पर उसके नाम के साथ दिल बना रखा है, तो गुस्से में उसने आपा खो दिया, लाठी उठाई और तब तक वार करता रहा जब तक बेटी की जान नहीं चली। उसके बाद आरोपी पिता ने वहीं खड़े होकर कहा, हाँ, मैंने अपनी बेटी को मार डाला और मैं सबके सामने ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर की यह घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक थोथी इज्जत के नाम पर बेटियों की जिंदगियां ली जाती रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वजह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटी के हाथ पर मेहंदी से दिल के अंदर लिखा था अरमान, बस यही नाम उसकी मौत की वजह बन गया। पिता ने जब यह देखा कि बेटी अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही है और हाथ पर उसका नाम लिखा है, तो गुस्से में आपा खो बैठा, लाठी उठाई और तब तक पीटता रहा जब तक बेटी की जान नहीं चली गई। घटना शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के सुतनेरा गांव की है। यहाँ रहने वाला नूर मोहम्मद अपनी बेटी रूबी, बेटे कुर्बान और बहू सलमा के साथ रहता था। पत्नी की मौत 9 साल पहले हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी बेटा और बहू संभालते थे, जबकि 17 साल की रूबी पढ़ाई छोड़कर घर में रहती थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे जब बेटा ऑटो लेकर काम पर चला गया और बहू घर के बाहर कपड़े धोने में व्यस्त थी, तब घर में सिर्फ नूर मोहम्मद और उसकी बेटी रूबी मौजूद थे। उस समय रूबी फोन पर किसी युवक से बात कर रही थी। नूर मोहम्मद ने जब उसे देखा तो पहले डांटा, लेकिन रूबी ने फोन नहीं रखा। इस बीच पिता की नजर बेटी के हाथों पर पड़ी, जहां मेहंदी से दिल बना था और उस दिल के अंदर लिखा था अरमान। बस यही देखकर पिता का खून खौल उठा। गुस्से में उसने पास रखी लाठी उठा ली और बेटी पर टूट पड़ा। उसने रूबी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सिर, पीठ और हाथों पर ताबड़तोड़ वार किए। जब बेटी ने विरोध किया तो उसका गला घोटने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर बहू सलमा अंदर आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने देखा कि रूबी जमीन पर पड़ी है और कोई हरकत नहीं कर रही। बहू ने नूर मोहम्मद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और भड़क गया और चिल्लाकर बोला, हाँ, मैंने बेटी को मार दिया है और मैं ये बात सबको बता दूंगा। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रूबी का शव कब्जे में लिया और आरोपी पिता की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में आरोपी नूर मोहम्मद को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि रूबी का अफेयर गांव के ही एक युवक अरमान से था, जो फिलहाल दिल्ली में नौकरी करता है। दोनों के बीच करीब 2 साल से संबंध थे। बहू सलमा ने बताया कि रूबी अपने पिता से खुलकर कहती थी कि वह सिर्फ अरमान से ही शादी करेगी, किसी और से नहीं। यहाँ तक कि परिवार की आपत्ति के बावजूद वे अपने प्रेमी से लगातार बात करती थी। पुलिस ने रूबी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि वह कई लड़कों से बात करती थी, जिससे पिता अक्सर नाराज रहता था। आरोपी नूर मोहम्मद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा, मैंने उसे कई बार समझाया कि फोन पर बात मत किया कर, लेकिन वह मानती नहीं थी। उस दिन भी जब मैंने टोका तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया। गुस्से में मैंने लाठी से वार कर दिया। पता ही नहीं चला कि कब वो मर गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप देख रहे हैं गुनाह की छींटे कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।